तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं, उन पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इसमें दिया है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। यहाँ पर इनके बीच में आप प्रोडक्ट मानोगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में दिए हैं, जिन एंगल्स का चार्ट हमने पिछली वीडियो के अंदर करा हुआ था। तो ये वाला चार्ट जो है इसको ध्यान से आप देख लेना, इसमें से वैल्यूज को उठा उठा कर आपको रखना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया है साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू हम रखते हैं। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी √3/2। फिर मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये रहा कॉस 30, वो भी कितना है √3/2। तो यहाँ पर आपने कॉस 30 की जगह पर रख दिया √3/2। फिर है साइन 30, तो साइन में 30 किसकी वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है 1/2। और फिर उसके बाद कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, वो भी 1/2 ही होती है। ये रहा कॉस 60 कितना है 1/2। ठीक है, तो ये टेबल ध्यान से करनी है आपको। 1/2 रख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। बोर्ड मास आपने पढ़ा ही होगा, पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो √3 की जब √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है भाई, √3 की √3 में करेंगे तो √9 आएगा, और 9 किसका रूट होता है 3 का, √9 3 का होता है ना। और ऐसे यहाँ पर 2 2 जा कितना हो गया 4। फिर उसके बाद इधर 1 1 जा हो गया 1, और 2 2 जा कितना हो गया 4। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा 4 को बस एक बार लिख लिया जाएगा। और ऊपर वाले जो हैं ये 3 + 1 ये ऐसे ही लिख लिए जाएंगे। तो 3 और 1 कितना हो गया अपने पास 4, और उसके अपॉन में भी कितना है 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 1 बार। 4 के डेल में 4 1 बार आता है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ऐसे ही आपको कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, सेकंड। इसके अंदर आपको जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, तो इसकी वैल्यूज हम कैसे रखेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है, देखो इस 2 पर ध्यान देना है। ये जो 2 है ना, ये 45 डिग्री के मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। सबसे बड़ी गड़बड़ बच्चा यही करता है। हम क्या काम करेंगे, tan 45 की जो भी वैल्यू होगी पहले उसे रखेंगे, उसका करेंगे स्क्वायर, उसकी वैल्यू जो आएगी उसके मल्टीप्लाई में है 2। अगर 2 यहाँ पर होता, 45 के आगे होता 2 मल्टीप्लीकेशन में, तब हम पहले एंगल में मल्टीप्लीकेशन करते। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले tan 45 की रखनी है वैल्यू। तो tan 45 कितना होता है अपना 1, और 1 का क्या कर दिया स्क्वायर। फिर cos 30 कितना होता है, वो तो अभी यहाँ पर भी रखा था आपने, कितना होता है वो √3/2, इसका स्क्वायर। और फिर sin 60 कितना होता है, यहाँ पर भी रखा था अभी sin 60, वो भी होता है √3/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। मेन चीज आपको याद रखनी है कि टेबल में हमें वैल्यूज जो हैं ये याद होनी चाहिए, या फिर ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। 2 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 बार बना के देख लोगे तो। tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, वैसे तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो ये टेबल याद ही हो जानी है। तो अब आगे देखिए, इसको लिख लेंगे 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। भाई √3 का स्क्वायर √9, 9 3 का ही रूट होता है। और उसके बाद यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ऐसे यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो गया 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये प्लस का 3/4, ये माइनस का 3/4, तो दोनों ही कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे। भाई 3 - 3 0 होते हैं, 4 - 4 0 होते हैं। इसी तरीके से 3/4 माइनस 3/4 क्या होगा 0। क्या बचा यहाँ से 2 1 जा 2 बचा। तो ये हमारे सेकंड का आंसर आ गया, फर्स्ट का 1 और सेकंड का 2। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। इन तीनों की वैल्यूज को पुट करते हैं और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले रखते हैं किसकी वैल्यू, cos 45 की वैल्यू। तो cos 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, ये रहा cos 45 1/√2। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी 1/√2। उसके बाद है sec 30 की वैल्यू। तो sec यहाँ पर है, और sec में भी किसकी वैल्यू देखनी है 30 की। तो sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3। तो यहाँ पर हमने sec 30 की जगह पर रख लिया 2/√3। और उसके बाद है cosec 30। तो cosec 30 कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे हम 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें।
तो अब आपको कैसे करना पड़ेगा इसको, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1, इसका एलसीएम लेते हैं, और यहाँ पर ये जो 2 दे रखे हैं 2/√3 अलग है और 2/1 एक है। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, पहले इसको 1 बनाते हैं, तो 1/√2 जो है उसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, और नीचे जो है यहाँ पर इस √3 का और 1 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर ये जो √3 और 1 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, √3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा √3, क्योंकि 1 के साथ एलसीएम लेते हैं तो वही नंबर आ जाता है। उसके बाद आप एलसीएम कैसे लेते हो, √3 के टेबल में √3 कितनी बार आता है, 1 बार, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करते हैं जो हमारा न्यूमरेटर होता है। या एक काम करो, पहले ऐसे लिख लो 2 मल्टीप्लाई, और इधर भी 2 मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, एलसीएम तो जानते ही होगे, मैं डिटेल में बता रहा हूँ पूरा। √3 के टेबल में √3 कितनी बार आएगा, तो √3 से √3 को डिवाइड करके देख लो कितना आया, 1। इसका मतलब यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 1। उसके बाद 1 के टेबल में √3 कितनी बार आएगा, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर √3 से √3 को डिवाइड करा था, यहाँ पर 1 से जब डिवाइड करेंगे √3 को तो √3 आ जाएगा, और √3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में 2 में हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, √3। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर चेक करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर बचता है उसकी ऊपर वाले में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब आगे देखो, तो ये हो गया 1/√2, उसके बाद यहाँ पर 2 बन जा कितना हो गया 2, और यहाँ पर 2 की जब √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, और अपॉन में कितना है, √3। जैसे यहाँ पर ये रेशनल नंबर है 2, और ये √3 जो है ये इरेशनल नंबर है। 9th में आपने पढ़े होंगे, जो हमारे पास रूट के अंदर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें हम रूट खत्म नहीं कर पाते, वो इरेशनल नंबर होते हैं, तो उनकी ऐसी मल्टीप्लाई होती है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती इसकी। तो ये हो गया 2√3। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो यहाँ पर ये जो है इसको आप लिखो a/b, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको क्या लिखो, c/d, और इनके बीच में ये जो साइन माना जाता है ये डिवाइड का है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a/b मल्टीप्लाई d/c। मतलब ये वाला जो नंबर है ना, ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, 2 + 2√3 आ जाएगा नीचे। इसको करेंगे हम क्या, रेसिप्रोकल, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अब आगे, अब यहाँ पर हम लिखते हैं, ये हो गया 1/√2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये √3 आ गया ऊपर, और 2 + 2√3 कहाँ आ गया, नीचे। ये वाली जो चीज़ थी ये क्या हो गई, रेसिप्रोकल हो गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई तो करनी है √3 में, तो ये तो √3 आ जाएगा, और √2 की मल्टीप्लाई करनी है 2 + 2√3 में, तो आप लिखोगे √2 के मल्टीप्लाई में 2 + 2√3। अब आगे देखिए, तो √3 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर ये जो √2 है इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर करनी है दोनों में। तो पहले √2 की जब 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2√2 आएगा, क्योंकि ये रेशनल है ये इरेशनल है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो जाती है 2√2। अब इस √2 की ही मल्टीप्लिकेशन आपको किस में करनी है, इस √2 की मल्टीप्लिकेशन अब 2√3 में करनी है, तो रूट वाले की रूट वाले में हो जाती है मल्टीप्लाई। ये वाला जो 2 है ये बाहर ऐसे ही रहेगा, तो आप इसको लिखोगे 2√6। ठीक है, ये हो गया आपका, हमने √2 की मल्टीप्लिकेशन अंदर करी तो जो नंबर आया वो। अब क्या करें, जब तक इसको सॉल्व करते रहना है, जब तक यहाँ पर इसमें डिनोमिनेटर में रूट खत्म नहीं हो जाए। रेशनलाइजेशन करके करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, इन दोनों में से ही क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 इसके पास भी है इसके पास भी है, तो 2 ले लिया हमने कॉमन। यहाँ पर क्या बचा, √2, और यहाँ पर क्या बचा, √6। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, 9th में हमने पढ़ा था कि जैसे ये √2 + √6 है, तो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे √2 - √6 की। यहाँ पर जो भी साइन होता है उसका अपोजिट साइन लेते हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस लेते, यहाँ प्लस है तो क्या लेंगे अब हम, माइनस। तो ये हो गया √3/2 के मल्टीप्लाई में है √2 + √6, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा √2 - √6 और √2 - √6। जो भी नंबर यहाँ पर होता है उसका अपोजिट साइन लेकर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो अब √3 के मल्टीप्लीकेशन में आ गया ये वाले दोनों, मतलब √2 - √6। यहाँ पर ये 2 बाहर ही है, और यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है a + b और a - b। तो a + b और a - b की आइडेंटिटी क्या होती है, देखो वो आइडेंटिटी होती है, इधर लिख देता हूं मैं, a + b और a - b क्या होता है, वो होता है a² - b²। पहचान कैसे होती है, देखो इसका पहला नंबर √2, इसका भी पहला नंबर √2, मतलब दोनों का पहला नंबर a और a सेम है। इसका दूसरा नंबर √6, इसका भी दूसरा नंबर √6, मतलब दूसरे नंबर भी सेम होने चाहिए। यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी एक बार प्लस होना चाहिए एक बार माइनस, ऐसा ही है यहाँ पर भी। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, a² - b²।
तो यहाँ पर आप लिख लोगे √2 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, और इसको कर दोगे ब्रैकेट के अंदर बंद। अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे। तो यहाँ पर √3 की मल्टीप्लीकेशन जब आप √2 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, √6। रूट वाले की रूट वाले में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो √3 की जब √6 में करेंगे तो आ जाएगा √18, और फिर उसके बाद अपॉन में ये 2 तो ऐसे ही चलेगा। नीचे यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे तो √4, और 4 किसका रूट होता है, 2 का, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2। ऐसे यहाँ पर √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6। ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये चीज़ समझ लो, सिंपल सा तो यही है। तो ऊपर क्या बचा अपने पास, √6 माइनस √18, और अपॉन में बचा 2 इंटू 2 में से 6 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 4। अब 2 की मल्टीप्लाई जब -4 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8, और ऊपर आ गया √6 माइनस √18। अब देखो ये जो माइनस है इसको डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ो, कभी भी रूट को और माइनस को, इनको डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, इनको हमेशा खत्म कर देना आपको। तो आप इस माइनस को कहाँ दे दो, ऊपर दे दो डिनोमिनेटर में। मतलब क्या कर रहे हैं हम, -1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो जब यहाँ पर -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ऊपर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने माइनस दे दिया ऊपर, और ये हो गया √6 माइनस √18 के हो गए, फैक्टर कर लो, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 के फैक्टर करोगे तो कुछ बाहर आएगा नहीं, लेकिन 18 के जब हम फैक्टर करेंगे तो उसमें से 3 कॉमन आ सकता है। 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 3 18 होते हैं ना, और अपॉन में क्या है 8। ये जो इसका माइनस था ये यहाँ पर आ गया। अब ये हो गया आपका माइनस का √6, और माइनस ये माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस, इन दोनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आ गया, और बचा क्या, रूट के अंदर 2, और अपॉन में क्या है 8। अब माइनस वाला जो है उसे बाद में लिख लो, प्लस वाला जो उसे पहले लिख लो, तो ये हो गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। अब डिनोमिनेटर के अंदर ना तो रूट वाला है और ना ही माइनस है, तो यही आपका सिंप्लीफाइड आंसर है। इससे आगे आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि इससे आगे ये सिंप्लीफाई होगा भी नहीं। बस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं हम, √2 और √6 की वैल्यूज रख सकते हैं। वो इसने क्वेश्चन में हमसे बताया नहीं है कि इनकी वैल्यूज क्या है, और आप इसको यहीं छोड़ दोगे, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये हो गया थर्ड, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी, ध्यान से कर लेना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th क्वेश्चन में हमें दिया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, और उसके अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इन सब की वैल्यूज़ को रख देना है और फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इनकी वैल्यूज़ आपको टेबल से देख लेनी होगी, अगर आपको आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। sin 30 की वैल्यू कितनी रखोगे, sin 30 होता है 1/2 प्लस, फिर उसके बाद tan 45 कितना होता है 1, और cosec 60 कितना होता है अपना 2/√3। उसके बाद यहाँ पर नीचे रखेंगे हम sec 30 की वैल्यू, जो कि कितनी होती है 2/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cot 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1। ये सारी की सारी वैल्यू एक बार हम मिला लेते हैं टेबल से, और उसके बाद हम फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो sin 30 की जगह पर 1/2, sin 30 1/2 होता है। चलो उसके बाद tan 45 कितना हो गया, tan 45 यहाँ पर हो गया कितना 1। उसके बाद cosec 60, तो cosec 60 है अपना 2/√3, वो रख दिया। sec 30 कितना होता है, तो sec 30 है 2/√3। cos 60 कितना है, cos 60 है 1/2, और उसके बाद cot 45, तो cot 45 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बस, और उसके बाद अपना जो भी सिंप्लीफिकेशन करके आएगा वही अपना आंसर होगा, और तो कुछ करना है नहीं इसमें। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको दे रखा है न्यूमरेटर के अंदर, इसको आप अलग सॉल्व करोगे, और डिनोमिनेटर वाला जो है इसको अलग सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या है, पहले बस न्यूमरेटर पे ध्यान देते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1, और इन तीनों का लेते हैं एलसीएम। तो 2 का 1 का और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम कैसे लेते हैं हम, नीचे वाले से, मतलब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि इसके टेबल में कितनी बार आता है, और जो भी आता है उसकी मल्टीप्लिकेशन हम ऊपर वाले में कर देते हैं। चलो मल्टीप्लिकेशन में मैं लिखे ही देता हूं कि 1 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, फिर प्लस ये वाला जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, और फिर ये वाला जो 2 है इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमें। अब डिनोमिनेटर से चेक करते हैं डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर है 2, और यहाँ पर क्या है √3। तो 2√3 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3।
तो इस वाले 1 में मल्टीप्लीकेशन किसकी होगी, √3 की। फिर उसके बाद इस 2√3 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। तो जब 2√3 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 1 तो किसी को डिवाइड करेगा नहीं, वो तो वही नंबर देता है 2√3। तो यहाँ इस वाले 1 के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2√3। ऐसे ही इस √3 से इसको डिवाइड करेंगे 2√3 को, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2√3 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, बस 2। तो उस 2 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले 2 में हो जाएगी और यहाँ पर लिख दिया हमने 2। उसके बाद अब यही काम आपको करना है नीचे, ये जो डिनोमिनेटर दे रखा है ये वाला, इसमें तो यहाँ पर √3 का, 2 का और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन होकर, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों के तीनों नंबर अलग अलग हैं तो इनका भी 2√3 ही आएगा एलसीएम। उसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला 2, ये वाला 1 और ये वाला 1, इनके आगे क्या लगा लेना है, मल्टीप्लाई, जैसे अभी ऊपर इस वाले में किया था। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई और फिर +1 मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर चेक करेंगे, √3 से जब आप 2√3 को काटोगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। फिर इसके डिनोमिनेटर 2 है, इसका 2√3 है, तो जब आप 2 से 2√3 को काटोगे तो कितना आएगा, √3। √3 की मल्टीप्लाई इस 1 में हो जाएगी, यहाँ पर क्या लिख देंगे, √3। ऐसे ही फिर यहाँ पर इस 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2√3। 2√3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √3, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2√3 में करेंगे तो 2√3 और फिर यहाँ पर 2 2 जा कितना हो गया, 4। इसके अपॉन में क्या है, ये वाला 2√3 और फिर उसके अपॉन में यहाँ पर ये चल रहा है 2 2 जा 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 1√3 और 1 की मल्टीप्लाई जब 2√3 में करेंगे तो 2√3 और अपॉन में क्या है इसके 2√3। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसमें, यहाँ पर ये जो दे रखा है आपको, इस √3 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है भाई, यहाँ पर 1 तो था ही ना मल्टीप्लाई में, तो ये 1√3 ये 2√3, तो इसके ये जो आगे वाले नंबर्स हैं ये जुड़ जाते हैं, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3√3। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि x + 4x कितना हो जाएगा, तो वो हो जाता था, इसके आगे 1 मानते थे, अब 1x और 4x मिलाकर 5x हो जाता था। तो ऐसे यहाँ पर मान लो ये 1x और 2x मिलाकर कितना हो जाएगा, 3x। तो 1√3 और 2√3 कितना हो गया, 3√3। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अब 3√3, इधर क्या लिख लिया, 3√3 -4 और फिर उसके अपॉन में क्या है, 2√3 अपॉन, ऐसे ही फिर यहाँ पर करेंगे, ये 4 तो ऐसे लिख लेंगे, ये 1√3 है, ये 2√3 है, तो 1√3 और 2√3 कितने हो गए, 1 और 2 प्लस होकर 3√3 बन जाएगा। तो ये हो गया 4 + 3√3 और अपॉन में क्या है, 2√3। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, आपको मैंने बता रखा है कि अगर ये इस फॉर्म में दे रखा है हमको कि a/b और फिर उसके अपॉन में c/d, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो जाता है a/b मल्टीप्लाई d/c। तो इसको ऐसे ही आप लिखोगे अब कि 3√3 -4 अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई, ये वाला जो नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2√3 ऊपर चला जाएगा और 4 + 3√3 आ जाएगा नीचे। तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो क्या बचा अपने पास, 3√3 -4 और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 3√3 + 4। ठीक है भाई, यहाँ पर ये मल्टीप्ल उसमें प्लस में ही तो लिख रहे हैं आगे पीछे, तो अगर आगे पीछे लिखे हुए हैं तो उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। अगर कहीं पर 2 + 3 लिख रहा है तो उसको 3 + 2 भी तो लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो अब क्या काम करें, अब क्या इसको यहीं पर छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर देखो ये रूट आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज किससे करते हैं, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पर प्लस है तो हम मल्टीप्लीकेशन में क्या लेंगे, माइनस, तो ये होगा 3√3 -4 और 3√3 -4। ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन था तो ऊपर नीचे -k की मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर लग रहा है एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लग रहा है, तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर a - b और a - b लिखा हुआ है, मतलब दोनों बिल्कुल सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। मतलब अगर पहला नंबर सेम है, दोनों का सेम है, दूसरा नंबर भी सेम है और एक बार माइनस दूसरी बार भी माइनस, तो हम क्या लिखते हैं, a - b का होल स्क्वायर। मतलब ये नंबर 2 बार हो गया, जैसे अगर 3 × 3 है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ऐसे ही a - b और a - b 2 बार है तो इसकी पावर ऐड होकर कितना हो गया, पावर 2 हो गई।
और इसको खोलते कैसे हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आप इसकी जगह लिखोगे क्या, a की जगह हो गया 3√3, ये a स्क्वायर बन गया। फिर b स्क्वायर बनाते हैं तो b की जगह पर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, और फिर आता है 2ab, तो 2 एज इट इज आ जाएगा। a की जगह पर क्या रखेंगे 3√3 और b की जगह पर क्या रखेंगे 4। ठीक है, अब बात आती है नीचे, नीचे भी सेम दे रखे हैं ऐसे, तो यहाँ पर भी 3√3 है, यहाँ पर भी 3√3 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन इसमें एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आपने पढ़ी होगी कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, वो होता है अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे कि 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर पहले 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। यहाँ पर जो रूट के बाहर बाहर वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 जा 6 और 6 4 जा कितना हो गया 24, और ये जो √3 है ये अलग रहेगा क्योंकि ये इरेशनल है। ऐसे ही नीचे यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, और फिर -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24√3, उसके बाद 9 3 जा 27 माइनस 16। आगे देखिए, अब 27 में जब 16 को प्लस करोगे तो 6 और 7 13 का 3 कैरी 1, 1 और 2 और 3 और 1 कितना हो गया 4 माइनस 24√3, और यहाँ पर 27 में 16 माइनस करते हैं, 7 में 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1। तो ये पार्ट हो गया आपका कौन सा, फोर्थ वाला पार्ट। इसमें एक पार्ट और है फिफ्थ पार्ट, उसको करते हैं, ध्यान से देख लेना, कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, बस वैल्यूज को पुट करना और कैलकुलेशन सही से करना, एलसीएम वगैरह लेना और रेशनलाइजेशन करना, ये चीज ध्यान से देखनी है आपको। फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं चलो। तो फिफ्थ पार्ट हमें दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो देखो इसके अंदर यहाँ ये जो 5 मल्टीप्लीकेशन में दिया है, पूरे cos स्क्वायर 60 की जो वैल्यू आएगी उसके मल्टीप्लाई में, ना कि एंगल के मल्टीप्लाई में। तो हम पहले क्या करते हैं, cos 60 की, sec 30 की, tan 45 की, sin 30 की और cos 30 की वैल्यू रखते हैं, जिस जिस पर स्क्वायर है उसका स्क्वायर करते हैं, जो नंबर बाहर दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 के मल्टीप्लाई में यहाँ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और फिर उसका क्या है स्क्वायर, ये जो स्क्वायर दे रखा है, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 और इसका स्क्वायर, ये टेबल में आप देख सकते हो, माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और फिर 1 का भी स्क्वायर। अब आगे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखो वैसे तो एक फॉर्मूला होता है, अभी हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पर थीटा का मतलब है जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर है, तो इसको सॉल्व करके बनाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी आपने वो आइडेंटिटी तो सीखी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा ही सॉल्व करेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 इसका स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 और इसका स्क्वायर। अब पहले स्क्वायर खोलेंगे, कभी पहले मल्टीप्लाई करने लग जाओ, पहले स्क्वायर खोलो। तो 5 इंटू यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर इसके अपॉन में यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और अपॉन में 4, और ऐसे यहाँ पर 4 4 जा 16 और अपॉन में 3 माइनस 1, इसके अपॉन में इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब नीचे का नंबर सेम होता है तो एक बार लिख लेते हैं, और ये 1 और 3 ऐसे ही प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 3। अब आगे देखिए, पहले ये जो डिनोमिनेटर है, देखो मुझे ये दिख रहा है कि ये खत्म हो सकता है, तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, या फिर एक काम करो, चलो यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लो, इसका भी एलसीएम साथ के साथ लेते चलो। तो 4 का, 3 का और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इनका एलसीएम आ गया 12, और ऊपर वाले जो नंबर होते हैं ये 5 16 और 1, इनके आगे लगा लेते हैं मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई प्लस 16 मल्टीप्लाई और फिर -1 मल्टीप्लाई। ऐसे ही अब इसके नीचे क्या था
1+3/4, तो 1+3 कितना हो गया 4, इसके अपॉन में 4, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, 1 बचा। डिनोमिनेटर का 1 लिखो या मत लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है 4 से चेक करोगे आप यहाँ के डिनोमिनेटर को 12 को, कि 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार। फिर 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 बार। और फिर 1 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 12 बार। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 3 जा कितना हो गया 15, 16 4 जा कितना हो गया 64, और फिर 1 12 जा कितना हो गया 12, और इसके अपॉन में क्या है 12। और ये जो अपॉन का 1 है इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही बात है, अपॉन में इसके 1 तो है ही। अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो 4 और 5 हो गया 9, 6 और 1 हो गया 7 -12 और अपॉन में 12। पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, कभी इससे इसको काटने लग जाओ फिर तो गड़बड़ है। 79 में से 12 को माइनस करते हैं, तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, और अपॉन में कितना आया 12। तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता। ये हो गया अपना 67/12 फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, इन पांचों पार्ट्स को कर लो, और अगर इनमें कोई में डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2।